तो मदीना शरीफ में एक शख्स था जो चेहरा काला था। बस आखिरी बात बता के अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। चेहरा काला था, लोगों आंखें छोटी थी, लोगों कोई बिजनेस नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई घर मड़ैया नहीं, जिसे बिल्कुल मुफलिस और नदार कहिए। यानी ना बिजनेस ना कोई कारोबार ना देखने भालने में अच्छा। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? कोई ऐसी खूबी नहीं, बस ये खूबी थी कि अल्लाह के रसूल का गुलाम था, नमाजें पढ़ता था, दीनदार था। और अल्लाह के रसूल की बारगाह में किसे क्या ना मिला, है ना? अल्लाह के रसूल ने इस अपने गुलाम से फरमाया, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? इतना कहा तो अर्ज की, आका क्या कोई मुझे भी अपनी बेटी दे सकता है? आका मेरे अंदर कौन सी खूबी है जो मुझे कोई बेटी देगा? किस खूबी पे मुझे बेटी देगा? या रसूल अल्लाह घर मेरा नहीं, या रसूल अल्लाह मकान मेरा नहीं, या रसूल अल्लाह मेरे पास तो झोपड़ा भी नहीं, या रसूल अल्लाह कारोबार भी नहीं, या रसूल अल्लाह मेरे पास तो अच्छी शक्ल भी नहीं, या रसूल अल्लाह मैं तो मदीने का सबसे गरीब शख्स हूँ, लोगों की मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ, जहां जगह मिलती है वहीं रात गुजार लेता हूँ। या रसूल अल्लाह मुझे कौन अपनी बेटी देगा? लेकिन लोगों, नबी के गुलाम तो हो जाओ। जिस दिन नबी के गुलाम हो गए, जमाना तुम्हें अपना इमाम बना लेगा। नबी ने फरमाया, अरे तू जाहिरी असबाब पे ना जा, मेरा गुलाम है, तुझे बेटी भी देगा और ऐसा बेटी देगा जो मदीने का अमीर है वो बेटी देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तुझे बेटी भी देगा और कोई आम आदमी नहीं देगा, जो मदीने का अमीर है वो बेटी देगा। मेरे भाइयों, दुनिया से कितनी भी दोस्ती कर लो, मगर दुनिया तुम्हें बुलंद नहीं कर सकती। तेरा करीब दोस्त भी हो, कितना भी करीबी, मैं बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ, कितना भी करीबी, और तू अपने दोस्त से तरक्की में आगे बढ़ना, वो तुझसे हसद करने लग जाएगा। हकीकत बता रहा हूँ मैं, तुम तरक्की करने लगो, खानदानी हसद करने लग जाता है ना? जी। लेकिन ये आमीना का लाल है जो तुम्हें बुलंदियों के चिराग अता कर देता है। उनकी गुलामी का पट्टा तो डालो गले में। नबी ने फरमाया, तू अपने चेहरे पे ना जाके, चेहरा काला है, तेरी आंखें छोटी हैं, इस पे ना जा, तेरा घर नहीं, तेरा दर नहीं, तेरी झोंपड़ी नहीं, तेरा कारोबार नहीं, इस पे ना जा। मोहम्मद का गुलाम है, ये डिग्री काफी है। मोहम्मद का गुलाम है, ये डिग्री काफी है तेरे लिए। मदीने का एक बहुत अमीर शख्स था, मेरे नबी ने उसका एड्रेस बता दिया, जब उसके घर पे जाके उसकी बेटी का हाथ मांग ले। भाई आखिरी बात बता रहा हूँ, फिर तुम भी कहोगे तो नहीं सुनाऊंगा, और बड़े काम की बात, तवज्जो से बस सुन लेना। जा उसके दरवाजे पे जाके उसकी बेटी का हाथ मांग ले। ये रसूल का गुलाम, नबी का गुलाम डरने लग गया, आका इतने अमीर के दरवाजे पे भेज रहा हो, आका कहीं धक्के दे के ना भगा दे। नबी ने फरमाया, तुझे भेजने वाला मोहम्मद है, तुझे भेजने वाला मोहम्मद है, किसकी ताकत के तुझे धक्के दे के निकाले? जा जाके पैगाम तो दे। अब नबी का हुक्म था, कैसे टालता, मगर अपनी हैसियत देख रहा था, है ना? और अपनी हैसियत देखने के बाद में फिर उस लड़की वाले की हैसियत देख रहा था, यार मेरी क्या हैसियत है उसकी, मैं नबी ने भेजा था। और नबी को यह भी बताना था कि जो मेरा चाहने वाला है ना यहाँ घाटे में है ना वहां घाटे में है। सुभान अल्लाह, सुभान। दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, ओ लोगो, ओ ये मदीने का अमीर, लड़की का बाप दरवाजे पे निकल के आया। देखा, इसे सब जानते थे, इसलिए कि मदीने का सबसे गरीब था। कोई ज्यादा गरीब हो बस्ती में उसे भी जानते हो, ज्यादा अमीर हो उसे भी सब जानते हैं। दोनों ऐसे हैं कि दोनों को सब जानते हैं, है ना? ये सबसे गरीब तो सब जान के समझ गए, या तो कुछ लेने आया होगा, या कुछ मांगने आया होगा, कुछ मदद के लिए आया होगा, या किसी काम धाम के लिए आया होगा, कोई मेहनत मजदूरी करा लो। कहेंगे कैसे आना हुआ, सोचा क्या था, मेहनत मजदूरी के लिए आया होगा, काम धाम के लिए आया होगा, लेकिन कितनी बड़ी डिमांड रख दी। बोले हम आए हैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने। थोड़ी देर तो खामोश हो गए, करंट लग गया यार, शॉक लग गया एकदम। तू रिश्ता मांगने मदीने का, मैं अमीर, और तू सबसे गरीब, और मेरी बेटी का रिश्ता। ये खामोश खड़ा, बस इतना कह के नबी का जो हुक्म था वो बजा लाया। कहने लगा, तेरी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं।
कहने लगा अपनी हैसियत देखी, अपनी औकात देखी? कहने लगा हाँ अपनी हैसियत देखी। क्या तेरी हैसियत? कहा घर नहीं है। क्या तेरी हैसियत? कहा कोई कारोबार नहीं है। क्या है तेरी हैसियत? कहा ज़ाहिरी तौर पे देखने की सूरत भी अच्छी नहीं है। क्या है तेरी हैसियत? कहा मेहनत तो मजदूरी करता हूँ। कहा फिर हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे दरवाजे पे आने की? कहा ये तो सुन, मैं आया नहीं भेजा हूँ। मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मगर जिस मोहम्मद ने भेजा है वो हैसियतों का मालिक है। मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मगर जिस मोहम्मद ने भेजा है वो हैसियतों का मालिक है। उसके सामने तेरी कोई हैसियत नहीं। यार बोल दो ना सुभान अल्लाह। मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मगर जिस नबी ने भेजा है उस नबी के सामने मैं तेरी कोई हैसियत नहीं समझता। नबी ने कहा था, मैंने आके कह दिया, अब कबूल करना ना करना ये तेरा काम है, हमने तो कह दिया। जब नबी का नाम सुना तो यार अब ये भी खामोश हो गया था ना, ये भी ईमान वाला। कहने लगा नबी ने भेजा तो रुक जा, तो रुक जा, इसलिए कि तेरी अगरचे कोई हैसियत नहीं है, मगर जिसने भेजा उसके सदक़े में तो मुझे अल्लाह ने हैसियत दी। लोगों हमारी जो हैसियतें हैं वो नबी के सदक़े में है, हमारी जो इज्जतें हैं वो मुस्तफा की नालैन के सदक़े में। कहने लगा मैं घर मशवरा कर लूं, मैं अपने ऊपर नहीं लेता, जरा घर मशवरा कर लूं। लोगों घर जाके अपनी बीवी से मशवरा करने लग गया। बीवी कहने लगी अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में कैसे दे दें, जिसके पास न रहने को घर है, जिसके पास न कोई कारोबार है, न देखने भालने का अच्छा, उसे अपनी बेटी की शादी कैसे कर दें? अरे हम बड़ी इज्जत रखते हैं, हम तो अपनी बेटी को बड़े अमीर घर में शादी कर सकते हैं। कहने लगा हाँ हाँ वो सारी बातें सही है, मगर वो खुद नहीं आया, भेजने वाला मोहम्मद है। अब बता फैसला है, भेजने वाले मोहम्मद हैं, अब बता तेरा क्या फैसला? कहने लगे जब भेजने वाले मोहम्मद है तो मैं भी अपने ऊपर नहीं लेती, बेटी से पूछ लो, वो जैसा कह देगी वैसा कर लेना, मैं मना करके क्यों गुनाहगार हूं? मैं मना करूं? नबी के हुक्म को ठुकराऊं? बाप कहने लगा मैं क्यों मना करूं? बेटी से पूछा, ओ बेटी फला तेरा रिश्ता मांगने आया है। बेटी भी जानती थी, मशहूर था वो शख्स तो ना। बेटी का जवाब सुनो। आज की कुछ बेगैरत लड़कियां ऐसी हैं, कितनी शादी करेंगे तो दाढ़ी वाले के साथ नहीं करेंगे, शादी करेंगे तो कोई अगर नमाजी हो ना तो उसे मुल्ला जी कह दिया जाता है ना, उसे समझते हैं कि ये बहुत सीधा आदमी है। और मेरे भाइयों शादियां करो तो नेक देखो। लड़की से पूछा बता बेटी तेरा क्या मशवरा है? कहने लगी उससे हाँ कह दो। क्या कह दो? हाँ कह दो। कहने लगी बेटी तेरे रिश्ते तो बड़े बड़े घरानों से आ सकते हैं, तेरे रिश्ते के लिए तो बड़े से बड़ा अमीर ज्यादा आ सकता है इस चौखट पे, फिर तू उसके लिए राजी कैसे होगी जिसके अंदर कोई खूबी नजर नहीं आती? कहने लगी सुन ले, ये ना देख रिश्ता लाया कौन है, ये देख रिश्ता भेजा किसने है। ये ना देख रिश्ता लाया, ये देख के रिश्ता भेजा किसने है। कहने लगे बेटी वो रिश्ता तो मोहम्मद अरबी ने भेजा है, मगर तेरी जिंदगी का मसला है, हम तो एक दिन निकाह करके तुझसे छुटकारा पाके अपने घर में बैठेंगे, तुझे उसके घर जाके रहना, घर ही नहीं है। तो लोगों बेटी का जवाब सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा, तड़प जाओगे। बेटी जवाब देती है सुनो सुनो मुझे मंजूर है रिश्ता, हाँ कह दो। मुझे दुनिया का घर नहीं देखना, मुझे दुनिया की दौलत नहीं देखनी, बस मुझे भेजने वाले नबी को देखना है, इसलिए कि ये रिश्ता जो कराने वाला है वो आमीना का लाल है, ये रिश्ता भेजने वाला है आमीना का लाल है। हर एक किसी का कोई ना कोई रिश्ता कराता है, मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, जब शादियों का हिसाब हो रहा होगा तो सबसे कहा जा रहा होगा तेरी शादी कैसी थी, तेरी शादी कैसी थी, तेरी शादी कैसी थी। जिन्होंने डांस पार्टी की है उनसे भी पूछा जा रहा होगा तेरी शादी कैसी थी, जिन्होंने जलसा कराया उनसे भी पूछा जा रहा होगा तेरी शादी कैसी थी, जिन्होंने भांगड़ा कराया उससे भी पूछा जा रहा होगा तेरी शादी कैसी थी। शादियों के बारे में पूछा जा रहा होगा, फिर पूछा जाएगा तेरी शादी किसने कराई, तेरी शादी किसने कराई। कोई किसी का नाम ले रहा होगा, कोई किसी का नाम ले रहा होगा, कोई किसी का नाम ले रहा होगा। मैदान महशर में मुझसे अल्लाह के फरिश्ते पूछे, मौला पूछे बता तेरी शादी किसने कराई, तो मैं कहूंगी मौला मेरी शादी कराने वाला आमीना का लाल है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, फैजाने मुअज़्ज़मी जिंदाबाद। ओ मेरे बाप, मैदाने महशर में हो सकता है मेरी नेकियां कम पड़ जाएं और जन्नत ना मिल सके। नेकियां जब कम पड़ गई हो और जब जन्नत मिलना मुश्किल हो तो रब की बारगाह में अर्ज करूंगी, मौला दुनिया शादी करती है दुनियादार के कहने से और मैंने शादी की है मदीने के ताजदार के कहने से। मौला इस शादी के सदके में तू मेरी बख्शिश फरमा दे। अगर रब की रहमत जोश में आई तो इसी वजह से मेरी बख्शिश हो जाएगी। मुझे यहाँ घर अगरचे ना मिल सकेगा मगर मरने के बाद जन्नत में घर मिलेगा। जिंदाबाद। सौदा मेरा भी घाटे का नहीं है, सौदा मेरा भी घाटे का नहीं है। तुम देख रहे हो कि लड़के पे घर नहीं है, ठीक है यहाँ घर ना मिलेगा लेकिन मरने के बाद बाप गारंटी है घर मिलेगा और घर जन्नत में मिलेगा। इसलिए कि मेरी नेकियां कम पड़ गई होंगी तो रब की बारगाह में अर्ज कर दूंगी, मौला नेकियां तो कम है मगर मेरी शादी कराने वाला तेरा नबी था। मैंने दुनिया की माल, दुनिया की दौलत, दुनिया का हुस्न ना देखा, तेरे नबी की जबान पे मैंने जिंदगी कुर्बान कर दी। मौला इसी अदा को कबूल करके मुझे बख्शिश दे। अगर रब को ये अदा पसंद आ गई तो जन्नत में घर मिलेगा। ओ मेरे भाइयों, तौबा का दरवाजा खुला है। ओ मेरे भाइयों, शादी में खबरदार, तेरे दोस्त की हो, रिश्तेदार की हो, कोई हरामकारी करे तो मना करना, रोकने की कोशिश करना और फिर भी अगर ना माने तो फिर उस शादी से दूर हो जाना, दूर हो जाना। इसलिए कि किसी को जन्नती न बना सके तो जहन्नमी भी ना बनाओ, हो सके तो जिंदगी में किसी को जन्नती बना के चले जाओ। लो मेरे भाइयों, आज गवाह होकर, गवाह बनाकर सरकार गौसे पाक को, सरकार गौसे पाक देख रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत देख रहे हैं। आज शैतान को पटकना है, आज शैतान को पछाड़ना है। आज हाथ उठा के तौबा करो, आज के बाद अपने घर की शादियों में कोई हरामकारी नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा लो। देखो शैतान अब भी तुम्हें पछाड़ना चाह रहा है, कितनों के हाथ नहीं उठने दे रहा, कितनों के नहीं उठने दे रहा हाथ, और जितनों के उठे हैं और नौजवान जितनों के उठे हैं उन्होंने आज पछाड़ लिया शैतान को। बोलो आज के बाद अपनी शादियों में कोई हरामकारी नहीं होगी। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बस नीचे कर लो, जलसा कामयाब। तुम्हारे भाई की शादी हो, तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे नहीं, जिसने हाथ नहीं उठाए उसने उसको शैतान ने पछाड़ लिया, और जिसने हाथ उठा लिए उसने शैतान को पछाड़, है ना। ओ लोगों, कोशिश करना, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाए। आज आपने तौबा की है, आज के बाद अपने घर की शादियों में कोई हरामकारी नहीं होने दोगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करे जलसे को। कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।